हिमालय की इस पवित्र हृदय भूमि में अद्भुत शक्ति और बर्फीले शिखर से लिपटा हुआ, आसमान की ऊंचाइयों को छूता हुआ ये सफेद पर्वत कोई आम पर्वत नहीं है। ये शिव की शक्ति का प्रतीक है। अटल, अडिग और अपराजित, और उन्हीं की भक्ति से 750 रनर्स के जज्बे को हौसला मिला है। वर्ष 2023 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जब आदि कैलाश का भ्रमण किया था, उन्होंने इस घाटी में शीतकालीन पर्यटन को विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया था। इसे ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार द्वारा राज्य की इस पहली हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन के आयोजन का निर्णय लिया गया। राज्य के 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोगों ने इसको आयोजित किया है। इस अल्ट्रा मैराथन के आयोजन से यहाँ पे एक होम स्टेज को प्रमोशन मिला है, एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोशन मिला है। इस इवेंट से जो है पूरे देश में इस हमारी जो दारमा वैली है इसका प्रचार प्रसार होगा, जिससे आने वाले समय में जो है यहाँ पे काफ़ी पर्यटकों का आवागमन होगा। इस रनिंग से जो है एक तो लोकल को तो सपोर्ट मिल ही रहा है, लोकल को कल्चर को देश दुनिया जान रही है, और साथ ही इन रनर्स को भी जो ये धरती यहाँ पे खींच के ला रही है, तो ये उन सब के लिए भी एक बहुत बड़ा मौका है अपने आप को यहाँ इस धरती से रूबरू कराने का। मैंने बहुत सारे मैराथन में पार्टिसिपेट भी किया है। ये रेस तो मेरे लिए तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, क्योंकि यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं। मेरा जो टारगेट है वो मैं पोडियम करने के लिए आया हूँ। अपने अंदर इस जज्बे को लिए 700 रनर्स ने एक ही फैसला लिया है, रुकना नहीं है। 15,000 फीट की ऊंचाई पर जहां सांसें तेज हो जाती हैं और वक्त की रफ्तार धीमी, वहां इन रनर्स ने चुनौतियों से नहीं बल्कि पीछे मुड़ने से इनकार किया है। एक सेकंड भी क्रैम्प आ रहा है। हर कदम चुनौती है, हर सांस श्रद्धा और हर पल जीवन का असली अनुभव है। और इसी हौसले को बरकरार रखते हुए रनर्स ने 5 कैटेगरीज में हिस्सा लिया है, जिसमें 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 42 किलोमीटर और यहाँ तक कि सबसे चुनौती भरी 60 किलोमीटर तक की दौड़ शामिल है। ये सिर्फ दौड़ नहीं है, ये हिम्मत का इम्तिहान है। ये कोई आम दौड़ नहीं, ये है आदि कैलाश परिक्रमा रन। ये दौड़ पैरों से नहीं बल्कि इरादों से जीती जाएगी। खुद ही से लड़ाई है मेरी, मुझे खुद ही को हराना है। मुझे जमाने की कोई परवाह नहीं, मेरे अंदर खुद एक जमाना है। एक्साइटेड? आदि कैलाश का जो परिक्रमा रन था, इसके चलते हम यहाँ पर आए। आदि कैलाश के दर्शन करने के लिए आना था, और जैसे ही पता चला रन भी हो रहा है तो हमने सोचा क्यों नहीं इसके साथ साथ रन भी किया जाए। चैलेंजिंग बहुत रहने वाली है, क्योंकि मैंने अभी बहुत सारी जगह में मैंने अल्ट्रा रन्स करी है, वहाँ पे मुझे बहुत कम फीमेल्स देखने को मिलती है। बट ये आदि कैलाश का जो अभी अल्ट्रा रन हो रही है, यहाँ पे बहुत सारे फीमेल्स आए हुए हैं। वैसे तो काफ़ी एक्टिव है, लड़कियाँ हर फील्ड में है, तो मैं ये चाहती हूँ कि रनिंग में भी काफ़ी लड़कियाँ बढ़ चढ़ कर आए। ये आयोजन है सिर्फ मैराथन रूप में ही नहीं है, मेंटल या फिजिकल टफनेस को ही ये जज नहीं कर रहा है। ये पूरे इस व्यास वैली के जो सांस्कृतिक, जो यहाँ का जो बहुत ही रिच है संस्कृति के लिहाज से, उससे भी लोगों को इंट्रोड्यूस कराना है। मैं मुंबई से आई हूँ। My main reason of coming here was to explore this region, which is so remote and so distant and so beautiful. I've seen many places in this world, but I've not seen such beautiful and welcoming villages ever.
कोई भी रन में मैं नहीं देखता लोग इतना सपोर्ट करते हैं। लोग खुद चल के आ रहे हैं कि एज ए वॉलंटियर रहेंगे रन पे, खुद आकर के आ रहे हैं कि खाना प्रोवाइड कर रहे हैं रनर्स को। इस सफर का असली मकसद मंजिल तक पहुंचना नहीं, अपने आप की हिम्मत को पहचानना है। आदि कैलाश की जो इवेंट है ये मैसेज देती है कि वी शुड से नो टू ड्रग्स। मैं खुद पार्टिसिपेट करके यंग जनरेशन को भी ये पास ऑन करना चाहूँगा कि वो लोग ये सब चीज़ में अपने आप को इंडल्ज ना करें और फिटनेस लाइफस्टाइल में इन्वॉल्व करें। I am 47 and still here. I see many people 60 and 70 also here. I want all the young Indians to be fit and participate in any adventure sports or running or whatever. पहला मेरा हाई एल्टीट्यूड रन है, एक्लेमेटाइजेशन, हाइड्रेशन और उसके अलावा जो यहाँ पर प्रैक्टिस है तो वो सब हमने अपने आप को तैयार किया हुआ है इस रन के लिए। मैं 10 साल के बाद में दोबारा मैराथन दौड़ना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ की एक जो रन है ये एक आध्यात्मिक रन मैं मानता हूँ और इसमें जो लोगों को एक प्रेरणा मिल रही है कि आपके अपने जो पहाड़ हैं उनको साफ रखें, स्वस्थ रखें, ताकि आगे आने वाले आपकी जो जनरेशन्स हैं वो इसका और सुख ले पाएँ और इसमें वृद्धि करें। प्रकृति भले ही हर मोड़ पर एक नई परीक्षा लेकर खड़ी थी, पर ये रनर्स हर रुकावट को पार कर मंजिल की ओर बढ़ते ही जा रहे हैं। स्ट्रैटेजी तो सबसे पहले यही थी कि रेस पूरी करनी है, बिकॉज इसीलिए आए थे यहाँ, अनुभव लेने आए थे और रेस को पूरा करने आए थे, तो होपफुली वो होने ही वाला है। जहां हिमपात रुकावट बन सकता था, वहीं हौसला का साथी बन गया। $60 किलोमीटर्स में से मैं 48 किलोमीटर्स कवर कर चुका हूं और 60 किलोमीटर्स पूरा करते ही मैं अपना विक्ट्री पोज दूंगा लाइक उसेन बोल्ट। हम बूस्टअप कर रहे हैं, क्लैपिंग्स कर रहे हैं उनके लिए हम रोड के पास में ही उनके ड्रिंक्स वगैरह लेके, पानी लेके उनके पास पहुंच जाते हैं, जिससे कि उनका टाइम जल्दी से जल्दी कवर हो, उनका टाइम खराब ना हो। एक साइड भी क्रैम्प आ रहा है। कुछ ऑक्सीजन वगैरह सांस लेने में दिक्कत तो नहीं है? सांस में ना क्रैम्प आ रहे हैं बस पीछे। हम मेडिकल पूरी फैसिलिटी भी दे रहे हैं। किसी को क्रैम्प से पेन है तो उसके लिए हम डाइक्लोजेल, डाइक्लो स्प्रे वगैरह, और किसी को ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो रही है तो हम थोड़ा बहुत ऑक्सीजन सपोर्ट भी दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे हर कोई इतना सपोर्टिव है, चाहे गांव वाले हों, चाहे ITBP हो, BRO हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, सभी की मदद से ये इवेंट ऑलमोस्ट बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। दौड़ तो यहाँ खत्म होती है, पर असली यात्रा इसके बाद शुरू होती है। मैंने अभी 1.5 महीने पहले शुरू किया है दौड़ना। मैं दरअसल माउंटेनियर हूँ बाई पैशन। मेरी ये पहली मैराथन है और मैंने 5 घंटे शायद 11 या 10 मिनट में पूरी की और मैं सेकंड आया। नमस्कार, मेरा नाम हेमल लिम्बू, अल्ट्रा ट्रेल रनर। मैं दार्जिलिंग
रिमिक्स से बिलोंग करता हूँ। 60 किलोमीटर का मेरा रेस था आज, 3rd पोजीशन लगाए आज। स्पोर्ट्स का जो पीछे सबसे बड़ा जो सपोर्ट है मेरा फैमिली का सपोर्ट है। मैंने 10 किलोमीटर का रन किया है जिसमें मैं 3rd पोजीशन में आई हूँ। हमारे राज्य के स्थापना दिवस के 25वीं वर्षगांठ पे यहाँ हमारे क्षेत्र में इतना बड़ा परिक्रमा रन हुआ, तो मैंने सोचा कि हमारे क्षेत्र में हो रहा है तो मैं भी पार्टिसिपेट करूँ, तो मैं 3rd पोजीशन में, तो मुझे बहुत खुशी मिली। मेरा नाम दिगंबर सिंह है, मैं चमोली डिस्ट्रिक्ट के लशहरी गांव में रहने वाला हूं और मुझे यहां पे 60 किलोमीटर करने का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। तो मैंने यहां पे पिछले 3 महीने से तैयारी की थी और मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ और मैंने यहां पे ये उम्मीद रख के आया था कि मैं अपना बेस्ट टाइम दे सकूं। तो बाकी तो मेहनत रंग लाई तो हम सर उनसे ये संदेश देना चाहिए कि कभी अपने मतलब मन से नहीं आना चाहिए। सर हर किसी को मन करता है कि मैं रुक जाऊँ या फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँ, तो लेकिन उससे पहले ही अपना माइंड हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। मैं उत्तराखंड टूरिज्म डिपार्टमेंट और ITEP और जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि इसको ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं उनका बहुत आभारी हूं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया है कि हम यहाँ पर आके एक रन कर सकें। विंटर के समय में जब यहाँ फुटफॉल कम होता है तो उस दौरान यहाँ के फुटफॉल को बढ़ाते हुए यहाँ पर इकोनॉमिकली अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करना, इस उद्देश्य से भी ये ऑर्गेनाइज किया गया। तो मैं कह सकता हूँ कि ये पूरी तरह से सफल रहा और ये पहला कदम है, लेकिन यकीनन ये अंतिम कदम नहीं है और पूरे विश्व में ये अल्ट्रा मैराथन एक उदाहरण के रूप में रहेगा। जितनी मेहनत करी है लोगों ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज, पहला प्रोग्राम है यहाँ पे और आई थिंक बहुत अच्छा रहा। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि हम सब मिलकर जन सहयोग के माध्यम से उत्तराखंड राज्य को पर्यटन मानचित्र पर अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने में सफल होंगे। इस मैराथन में शामिल हर रनर आज अपना डर, अपना दर्द और अपनी सारी थकान इन्हीं बर्फीले रास्तों पर छोड़ जाएंगे और साथ लेकर जाएंगे सिर्फ भक्ति और खुद पर अटूट विश्वास। उत्तराखंड के 25वें स्थापना दिवस पर आयोजित पहला आदि कैलाश परिक्रमा रन का मकसद केवल यात्रा नहीं बल्कि इसका उद्देश्य ये भी था पर्वत की गोद में बैठे इन 3 वैली, व्यास वैली, चौदस वैली और धर्मा वैली की खूबसूरती को दुनिया तक पहुंचाया जा सके। ये आयोजन सफल हुआ और इस आयोजन को सफल बनाने वाले हर व्यक्ति का, चाहे वो डॉक्टर्स की टीम हो या रनर्स के साथ उनकी मदद को दौड़ने वाले वॉलंटियर्स या फिर इस आयोजन को संभव बनाने वाले ITBP फोर्स, उत्तराखंड टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से गुंजी के लोगों को दिल से आभार व्यक्त करते हैं। हर हर महादेव।